तो स्टूडेंट, आज नीट हम 26 का हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले चला था मैटर, व्हाट इज मैटर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि स्टेट के आधार पे आप लोग बताए थे ना, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, गैस होता है। आज हम सेकेंड टॉपिक बता रहे हैं इसी का कि नेचर के आधार पे, डिपेंड अपॉन नेचर, मतलब प्रकृति के आधार पर मैटर, जैसे कहोगे प्रकृति के आधार पर। फर्स्ट तो आप लोगों ने देखा था कि नेचर के आधार पर, सॉरी, स्टेट के आधार पर सॉलिड लिक्विड गैस बोला था। इसको हम लोग नेचर के आधार पर कहेंगे, और इसको समझने के लिए हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्व, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहोगे एलिमेंट। देखो, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के जो भी परमाणु पाए जाएंगे वह एलिमेंट कहलाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे समझ लो, एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे हो गया क्लोरीन, हो गया ब्रोमीन, हो गया आयोडीन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया। यह सब आप लोग कहोगे यह क्या है, एलिमेंट है। अच्छा, आप लोग बताओ थोड़ा, अगर हम यहीं पे लिख दें Cl2, Br2 एंड I2 आल्सो H2, तो क्या इसको आप एलिमेंट बोलोगे? हाँ, हम लोग बोलेंगे, इसको भी एलिमेंट बोलेंगे। जैसे देखो, हमने बोला एक वर्ड, एक ही प्रकार के परमाणु, ये नहीं बोला कि एक ही परमाणु। अगर आपको केमिस्ट्री में एक ही प्रकार के परमाणु, हालांकि ये अणु है, ये परमाणु है, इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन सबको मिलाकर हम लोग बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। बी वाला देख लो, इसी का है, नेचर के आधार पर। एक तत्व हो गया, एक क्या हो गया, यौगिक। यह हो गया आपका यौगिक जो हुआ, इसको कहोगे कंपाउंड। कंपाउंड, इसमें देखो बेटा, कहोगे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। या तो अंग्रेजी में जो जिसको भी लिखना हो, ये भी लिख सकता है कि मोर देन, या तो ऐसे लिख लो, टू या मोर, टू या मोर एलिमेंट या एटम कंबाइंड एट डिफाइनाइट रेशियो, नोन एज कंपाउंड। हाँ, थोड़ा सा ये जान जाओ, जो नेचर पर ये प्योर के आधार पर है। प्योर मतलब शुद्ध, ये हम लोग मानते हैं, ये फर्स्ट है। डिपेंड अपॉन नेचर, फर्स्ट है क्या, प्योर है। क्या है इसमें, पहला क्या है, एलिमेंट है, दूसरा क्या है, कंपाउंड है। देखो, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखोगे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे देख लो H2O, कहोगे सर ये जल है, वाटर है। अब बताओ कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है?
डिफाइनाइट रेशियो बताओगे, कहोगे हाइड्रोजन 2:1। यह फिक्स रेशियो है। वाटर का जब भी निर्माण होगा 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 ऑक्सीजन होगा, उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड। अब देख लो, जैसे अगर ये भी कहोगे कि देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें, तो इसको क्या कहो, इसको क्या कहोगे? क्या वाटर कहोगे? नहीं कहेंगे। ये रेशियो बदल गया है, ये इसका रेशियो क्या 2:2। तो यह हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो पॉइजनस होता है। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि डिपेंड अपॉन प्रकृति के आधार पर फर्स्ट होता है प्योर। प्योर में को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु, सेम एटम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अणुओं को भी हम लोग तत्व एलिमेंट कहेंगे। और यौगिक क्या है? एक या एक से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। 2 or more एटम कंबाइंड एट डिफाइनाइट रेशियो नोन एज कंपाउंड। एग्जाम्पल इसका समझिए कि H2O हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्प्योर की तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? मिक्सचर। देखो, मिक्सचर भी 2 प्रकार का होता है। एक हो गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर। देखो, होमोजीनस मिक्सचर क्या आता है, इसका एग्जांपल समझो कि जैसे एक गिलास, पहले रख लो वाटर, ये क्या है? वाटर। अब फिर मिक्स कर दो मिल्क। हमारे पास एक ही पेन है, आप लोग समझ जाएंगे। ये क्या है? मिल्क। दोनों को मिक्स करके, दोनों को आप अगर मिक्स कर देंगे तो यह कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वाटर अलग है, पानी अलग है। तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, आप लोगों का हो जाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब यह जो मिक्सचर है यह यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। तो ऐसे मतलब, या तो हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिख लो, सभी अवयवों का संगठन संगठन समान होता है। एक वर्ड याद करो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि हमने रख लिया, एक गिलास क्या रख लिया? वाटर रख लिया, और हमने क्या मिलाया इसमें? चीनी मिला लिया। तो देखोगे वाटर और चीनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो जाएंगे, शुगर। तो आप कहीं से भी, चाहे आपके पास अगर सुविधा अनुसार यहाँ से भी पानी पियेंगे तब भी मीठा, ये शरबत पियेंगे यहाँ से भी मीठा लगेगा, यहाँ से निकाल के देख पियोगे तब भी मीठा लगेगा। इसका मतलब समांगी मिश्रण में जो सब अवयव है उनका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। सेकेंड आ जाओ आप लोग, सेकेंड वाले में आते हैं हम लोग बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण मीन्स हेटेरोजीनस मिक्सचर। बी वाला क्या हमने बताया? बिस्मांगी मिश्रण मतलब हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब बेटा समझो, हेटेरोजीनस मिक्सचर भी कुछ नहीं है, इसमें बस यही कहोगे जो कंपोजिशन में एलिमेंट होंगे, एटम होंगे, उनका कंपोजिशन जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ही वर्ड याद करो। उसमें क्या मतलब कि इसमें सभी अणुओं का संगठन, सभी
अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता। जैसे आप लोग घर पे समरसेबुल के वाटर का उपयोग अगर करते होंगे तो देखेंगे कि वाटर आ रहा है, तो अगर उसके सैंड के कुछ कण हैं, मतलब बालू के कुछ कण हैं, तो देखो कि तली पे आके बैठ जाते हैं, पानी अलग दिखाई देगा और वाटर अलग दिखाई देगा। या तो आप क्या रखो, एक गिलास पानी रखो और उसमें मिट्टी मिला दो, मिट्टी मिलाओगे तो देखो कि धीरे धीरे ऐसा लगेगा पानी अलग है मिट्टी अलग है, तो मतलब एक समान, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे मिश्रण, हम मेन टॉपिक मिश्रण है या मिक्सचर है, तो मिक्सचर का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेजरमेंट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब आ जाएगा आपका मूल कॉन्सेप्ट पर हम आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट हिंदी में कहते हैं मूल संकल्पना। देखो, मूल संकल्पना पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों पे जान जाओ। देखो, जो मूल कॉन्सेप्ट मूल है, यह बताता है पदार्थ की मात्रा को बताता है। जैसे ऐसे समझो, मार्केट में आप गए तो कहोगे सर, या दुकान वाले से बोलोगे ना, हमको 1 दर्जन केला चाहिए। 1 दर्जन केला का मतलब क्या हो गया, 12 केले। या आप कहे कि हमको, गांव वाली भाषा हम बता रहे हैं, गांव वाली भाषा देखो बोला जाता है, पसेरी एक पसेरी आलू दे दीजिए। तो 1 पसेरी आलू को मतलब दुकानदार समझ जाएगा कि हमको आलू कितना देना है, 5 किलो, यही ना। या बोल दो कि हमको 1 दर्जन 1 दर्जन गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन। तो आप क्या बोलोगे, सामने वाला क्या बोलेगा, वो समझ जाएगा कि इनको 12 गुलाब जामुन चाहिए। और बच्चियां पढ़ रही होंगी तो बच्चियां समझते होंगी, किसी दुकान के पास अगर जाना है, उनको चूड़ी लेना है, तो कहेगा चूड़ी वाले से कि भैया जी हमको 1 दर्जन चूड़ी दे दीजिए। तो वो कितना देगा, 12 चूड़ी देगा। ठीक इसी प्रकार समझो मूल कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, मूल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, तो मूल कॉन्सेप्ट का मतलब 1 मोल बराबर होगा 6.02 गुणे 10 की पावर 23। यह क्या है, यह आपका 1 मोल है। और यह जो वैल्यू है, इसी को बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। सॉरी, आवोगाद्रो संख्या, मतलब इसको डिनोट किया जाता है EN से। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बस केवल आपको बस यही केवल यही और यही समझना है कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणे 10 की पावर 23। अब आगे और अच्छे से, जैसे हमने बताया भैया बेटा 1 किलो दर्जन केला, 1 दर्जन केला दे दो, तुम लोग समझ गए 12 केला लेना है। अब अगर हम देखो ऐसे पूछें, 1 मोल हाइड्रोजन, कहोगे सर बराबर 6.02 गुणे 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम, यही बोलोगे ना। अगर ऐसे हम बोल दूं 1 मोल H2, तो आप कहोगे इक्वेशन बनाने का तरीका इसी से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करोगे। तो इसको आप बोलोगे 6.02 इंटू 10⁻23 H2 मालिक्यूल। भाई वहाँ पे एटम था, यहाँ पे मालिक्यूल हो गया। अब देखो देखो इसको जो मापेंगे हम लोग ग्राम में नापेंगे,
तो समझ में आ गया होगा कि एक मोल क्या होता है। ठीक, इसी थोड़ा सा का एक एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे अगर हम बोल दें कि एक मोल O2, तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23 O2 मालिक्यूल बोलोगे। अब जैसे देखो, यह जो है इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग नापेंगे, जो भी हमने बताया ना कि ग्राम में, तो कहोगे एटम या मालिक्यूल, किसमें, मालिक्यूल ग्राम में। इस बात को हमेशा अपने माइंड में बैठा के चलो कि एक मोल बराबर होता कुछ भी नहीं। अभी तो आपको ये लग रहा है कि अरे सर बड़ा टफ है, याद नहीं होगा। आने वाले समय में जो भी टाइम है, यह आप बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। और इतनी बार मैं इसको करवा दूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा जबान पे आ जाएगा। थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो, मोल बराबर होता है, इस बात को भी याद कर लेना, मोल बराबर होता है वेट अपान मालिकुलर वेट। इसको अपने बक्से में बंद कर लेना। यह हमेशा, ये तरीका है, आगे मैं इस तरीके से भी, इस मेथड से भी बताऊँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बताएंगे। अब कल वाला जो वीडियो आएगा आपको केवल न्यूमेरिकल, यह पूरी तरीके से आज का जो वीडियो है, यह मोल कॉन्सेप्ट, मेनली मोल कॉन्सेप्ट, आगे तो बेसिक चीज़ें आप लोग जान गए होंगे। मोल कॉन्सेप्ट लगभग हम लोग क्वेश्चन कल न्यूमेरिकल करेंगे पूरा का पूरा। यहाँ तक वीडियो समझ में आई तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और लाइक, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।